जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है आईक्यू लेवल किस प्रकार से निकालें कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कितना होशियार है और उसका दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है। इस सब विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक विलियम एस्टर ने किया था। तथा यह किसी कारणवश से ये परीक्षण सफल नहीं हो पाया और उसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिक आए जो उनका नाम था लुईस मेडिसन, जिन्होंने इस परीक्षण को 1916 ईस्वी में बुद्धिलब्धि के लब्धि का टेस्ट किया और इसके अनुरूप बनाया। बुद्धिलब्धि निकालने के लिए सबसे पहले उसके बाद हमें ये देखना है कि सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक विलियम एस्टर ने किया था। तो उसकी हमें परिभाषा यहाँ से निकल के आएगी। डेफिनेशन यहाँ इस प्रकार से परिभाषा इस प्रकार से आएगी कि यहाँ पे बुद्धिलब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु का वास्तविक आयु में भाग किया जाता है। आयु में भाग दिया जाता है। इस प्रकार से। तो अब यहाँ सूत्र हमारा ये निकल के आएगा कि यहाँ पे IQ बराबर इस प्रकार से IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। इस प्रकार से यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100 का। इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए किसी बालक की वास्तविक आयु है 10 वर्ष और वो है अपने से सामान्य बालकों का कारपूर्ण कर लेता है, यानी 2 वर्ष पहले 2 वर्ष के अधिक बच्चों का कारपूर्ण कर लेता है, यानी टेक्स्ट बुक हल कर लेता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे ये उसकी होगी वास्तविक आयु 10 वर्ष जो थी उसकी। अब यहाँ पे जो उसकी मानसिक आयु हो 12 वर्ष, तो यहाँ पे इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 10 का भाग करेंगे 100 में। इस प्रकार से 10 धाम में 100, 10 का भाग किया हमने तो हमें 10 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अच्छा, इसके बाद हम इसमें 10 का गुणा कराएंगे 12 में, तो हमारा IQ लेवल निकल के आ जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से हमारा IQ आता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे 12 धम में 120 इस प्रकार से, तो IQ निकल के आया हमारा 120। तो यहाँ पे चेकल बोर्ड में चेक करते हैं कि IQ लेवल किस लेवल का आया है। ये देखिए यहाँ पे 111 से 120 में आया है IQ लेवल हमारा इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो
10 वर्ष का बालक है वह अधिक श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा, यानी प्रखर तेज बुद्धि वाला होगा। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। यहाँ हम मान लीजिए किसी बालक की उम्र है 5 वर्ष इस प्रकार से, और वह अपने 6 वर्ष के बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये उसकी हो गई 5 वर्ष, तो ये वास्तविक आयु क्या हो गया, वास्तविक आयु इस प्रकार से हो गई। और जो इसकी 6 है वो हो गया क्या, मेंटल एज, मेंटल एज यानी मानसिक आयु इस प्रकार से हो गया। तो हम यहाँ पे मानसिक आयु भी लिख देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 6/5 लिखा गया है, जो यहाँ पे उसका हम भाग करेंगे इस प्रकार से। 5 से कटाएंगे इसको, 5 से यानी भाग देंगे, तो यहाँ पे 20 पंचे 100 इस प्रकार से आ गया। तो अब जो 20 निकल के हमारा आया है उसका हम इसमें 6 में गुणा करा देंगे, तो हमारा IQ लेवल निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। देखिए तो यहाँ 20 छक्के 120, यहाँ पे हमारा IQ लेवल निकल के आ गया। क्या आ गया, IQ लेवल। तो ये देखिए उसी स्तर का इसमें भी निकल के आया है 111 से 120, तो ये भी उसी लेवल का बंदा हो गया, यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला। अच्छा, एक और हम एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। मान लीजिए किसी बालक की उम्र है क्या 15 वर्ष इस प्रकार से, और उसकी वास्तविक आयु मानसिक आयु जो है वो क्या है उसकी 20 वर्ष इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम गुणा करा देंगे इस प्रकार से 100 का इसमें। तो देखिए 20 से भाग देंगे हम 100 में, तो 20 पंचे 100 इस प्रकार से। और यहाँ पे 15 का जो है हम गुणा कराएंगे इसमें, तो 15 पना 75, तो IQ निकल के हमारा कितना आया, IQ 75 आया। तो हम चेकल बोर्ड में ये चेक करेंगे कि IQ लेवल जो निकल के आया बंदे का वो किस लेवल का बंदा है। चलिए ये भी टेस्ट कर लेते हैं हम। हमारा IQ निकलेगा 75 इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 71 से 80 इस प्रकार से ये निकल के आया है। 71 से 80 के मध्य में है, तो निर्बल क्षीण बुद्धि लेवल का बंदा होगा, यानी उसको दिमाग तो होगा लेकिन उस लेवल का दिमाग नहीं होगा जो आपको यहाँ पे चाहिए होता है आमतौर पर। अच्छा, एक हम हाई लेवल के बंदे का IQ टेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी बालक की उम्र है 10 साल, कितनी है 10 साल उम्र है, और वो है अपने से 6 साल के बालकों, यानी 6 साल से ज़्यादा के बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है, यानी टेक्स्ट बुक हल कर लेता है इस प्रकार से। तो हम ये देखिए समझते हैं यहाँ पे किस प्रकार है। उसकी वास्तविक एज हुई 10 वर्ष, और क्या है यहाँ पे उसकी मानसिक एज हुई 16 साल। तो यहाँ से हम गुणा कराएंगे इस प्रकार से। ये देखिए, तो यहाँ से 10 का भाग इसमें देंगे 100 में, तो यहाँ पे 10 आ गया इस प्रकार का। और ये देखिए 10 का हम इसमें 16 में गुणा करा देंगे, तो हमारा IQ लेवल निकल के आ जाएगा यहाँ पे। वो किस प्रकार का निकल के आए, देखिए 16 में 160। ये देखिए IQ लेवल हमारा निकल के आ गया 160, यानी ये इस प्रकार का बंदा जीनियस इंटेलिजेंट बंदा कहलाएगा। तो यहाँ पे हम चेकल बोर्ड में चेक कर दें कि हमारा IQ लेवल किस स्तर का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे 140 से 160 के मध्य में यदि किसी बालक का IQ लेवल हुआ तो वो है क्या होगा, जीनियस होगा, सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।